बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं गुजरांवाला लाइव और मैं हूं असमतुल्लाह राजपूत। इस वक्त हमारे साथ पास मिस्टर पाकिस्तान मोहम्मद अबू बकर लॉन मौजूद हैं। आइए मैं जानते हैं कि आपने मुकाबला ये जीता, उस वक्त आपके क्या ख्यालात थे? जी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए, पाकिस्तान लेवल पे कम्पीट करना और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से वो टाइटल विन करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। मेरे घर वालों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए जिन्होंने मुझे स्पेशली सपोर्ट किया, मेरे बाबा के लिए, मामा के लिए। तो मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह पाक की तरफ से बड़ा अचीवमेंट थी मेरे लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब सारी ज़िंदगी के लिए एक पाकिस्तान का टाइटल मेरे नाम के साथ लग गया, इसलिए मुझे इसका बहुत जो है ना इसकी खुशी है। अच्छा, इस चैम्पियनशिप में कितने शहरों से खिलाड़ियों ने शिरकत की? जी ये मतलब पूरे पाकिस्तान से जो है ना बॉडी बिल्डर जो थे ना, अपने अपने शहरों के विनर्स जो थे वो कम्पीट कर रहे थे। और मतलब मोस्टली जो है पंजाब लेवल से काफ़ी जो है प्लेयर्स आए हुए थे, जिसमें सियालकोट, लाहौर, गुजरात, वज़ीराबाद, गुजरात, मतलब काफ़ी प्लेयर्स थे अच्छे जो अपने अपने शहरों से ना विनर्स लाए थे। और दूसरे नंबर पे मैं ये कहूँगा कि मतलब हर बंदा ही मतलब तैयारी ऐसी करता है कि वही विनर्स होता है, ठीक है। तो ज़हनी तौर पे तो बंदा डिस्टर्ब होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने इतना कॉन्फिडेंस दिया था कि मुझे पूरा यकीन था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइटल मैं ही विन करूँगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीतने से पहले आपने कौन कौन से टाइटल जीते, उसकी तफसीलात भी बता दें आप। जी मैं लास्ट टाइम मिस्टर गुजरांवाला मिस्टर पंजाब का टाइटल मैंने विन किया था, और पाकिस्तान में नहीं खेल सका किसी वजह से, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैंने फिर पाकिस्तान का टाइटल विन किया है। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों का आगाज़ किया, किस जिम से आपने आगाज़ किया और उस वक्त उम्र क्या थी आपकी? जी मेरी उम्र जो थी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं थी, जूनियर्स की उम्र में मैंने ना कम्पीट करना शुरू किया था। मैं आई थिंक 2022 में मैं जो जूनियर गुजरांवाला हुआ, और मेरे उस्ताद, मेरे कोच, मेरे भाई ज़की भट्ट साहब, उन्होंने मुझे जो है ना बड़ी सपोर्ट दी। मतलब अल्लाह पाक की ज़ात के बाद अगर कोई मेरे लिए वसीला बने हैं तो वो ज़की भट्ट साहब हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। वो नेशनल चैम्पियन पाकिस्तान है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से टाइटल हैं उनके पास जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग इस गुजरांवाला में करवा रहे हैं। उनसे आगे इस टाइम आपकी गुजरांवाला में अच्छी बॉडी बिल्डिंग कोई भी नहीं करवा रहा, तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। और जूनियर्स की मेरी एज जो है कंप्लीट हो गई, फिर मैं मिस्टर्स में जो कम्पीट करना शुरू किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मिस्टर का टाइटल भी मेरे पास है पाकिस्तान का। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ तलीम पर भी तवज्जो दे रहे हैं, और कहाँ तक आपने तलीम हासिल किया अभी तक? जी मैं ये पीयू की तरफ से एज अ स्पोर्ट्समैन जो है, मैं क्या कहते हैं, मेरा एडमिशन हुआ है। मैं उनकी तरफ से काफ़ी कंपटीशन भी खेल चुका हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेडल्स भी उन्हें दे चुका हूँ। और मैं एज अ स्पोर्ट्समैन जो है पीयू की तरफ से जो है ना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। जब आपने मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीता, उस वक्त गुजरांवाला की इंतज़ामिया की तरफ से कोई मुबारकबाद का पैगाम आया? जी बिल्कुल नहीं, ये अफसोस की बात है कि एक प्लेयर इतनी मेहनत करता है और स्ट्रगल करता है, उसके बावजूद हुकूमत की तरफ से ना मुबारकबाद दी गई है, तो ना कोई सपोर्ट का कोई फैसिलिटी दी गई है। तो आप हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? मैं यही कहूँगा कि एक प्लेयर इतनी मेहनत करता है, वो हर चीज़ अचीव करता है, तो बेसिक्स इतना तो चाहिए कि जो वो अपने ऊपर खर्च कर रहा है कम से कम वो तो उसका मतलब जो है ना उसे दिया जाए। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि एक प्लेयर खुद ही अपनी जेब से जितना खर्चा भी है, जितना भी मतलब एक्सपेंस उसका आता है, वो अपनी जेब से करता है। इन्हें चाहिए कि हम अपनी जेब से जो करते हैं, जो मतलब नहीं कर सकते, ठीक है, और उनको भी, इन तमाम को चाहिए कि इतना को मतलब बॉडी बिल्डिंग की तरफ रुझान करें कि जो प्लेयर अपने ऊपर खर्च कर रहा है कम से कम उसका उतना जो है ना जो हेल्प कर सकते हैं ये अपने तौर पे करें। अच्छा, आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो बॉडी बिल्डिंग के अंदर आना चाहते हैं? मैं उन्हें यही कहूँगा कि यार अगर आपने करनी है तो प्रोफेशनल करो। फिटनेस की हद तक ठीक है, अगर प्रोफेशनल करनी है तो फिर एक एज आ कोच, एज आ डॉक्टर हायर करो जो आपको बेसिक्स गाइडलाइन दे। आप खुद कोई ऐसी स्टीरॉयड, कोई इंजेक्शन, कोई टैबलेट ना यूज़ करो जो आपको आगे चल के नुकसान दे। तो अच्छा, इस सिलसिले में पहले भी गुजरांवाला में काफ़ी वाक़यात पेश आए हैं, और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी वो इंतकाल कर गए हैं मुख्तलिफ दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बाद, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? ये नॉन प्रोफेशनल जो है ना लोग, ये जो नॉन प्रोफेशनल तौर पे जो कोचेज़ हैं, जो नॉन प्रोफेशनल हैं, उनके अगर आप पास जाएंगे फिर आपको जो है बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। एज आ प्रोफेशनल कोच हो जो आप हायर करें, एज आ डॉक्टर जो आपको ट्रीटमेंट के तौर पर हर चीज़ आपकी मतलब चेक करता रहे और आपको एक एज आ स्टाफ, एज आ जो है गाइडलाइन दे के चलाए, तो
फिर आप प्रोफेशनल करें, नहीं तो रहने दें। मिस्टर गुजरांवाला का टाइटल आपने जीता, मिस्टर पंजाब का टाइटल आपने जीता और अब मिस्टर पाकिस्तान हैं आप, तो इसके बाद क्या प्लान है, क्या इरादा है, कौन सा इंटरनेशनल सतह पे जाने का भी प्रोग्राम है? जी इंशाल्लाह ताला मुझे घर से सपोर्ट है, मेरे वाले साहब की बड़ी सपोर्ट है। वो मेरे वाले साहब अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी जो है पंजाब पाकिस्तान लेवल पे मैट रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग करते रहे हैं, और उनसे मैं बड़ा मोटिवेट हुआ, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो भी मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला मैं बॉडी बिल्डिंग को स्किप नहीं करूँगा, इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूँगा। अच्छा, आपने किन किन कोचेस से तरबियत हासिल की, उनका तारफ़ भी बता दें। मैं इस टाइम जो मेरे आइडियल हैं, जो मेरे कोच हैं, जो मेरे भाई हैं, एवरीथिंग मैं ज़की भट्ट साहब मैं उनका ही कहूँगा, क्योंकि उनसे अच्छा ना कोच ना भाई ना उस्ताद मुझे अभी तक नज़र नहीं आया, और ना मुझे लगता है कि हो। लेकिन बेसिक जो है वो ज़की भट्ट साहब ही हैं, जो अल्लाह की ज़ात के बाद वो मेरे लिए वसीला। मैं जैसा कि पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वो प्रोफेशनल हैं, जो उन्होंने प्रैक्टिकल किया है वो प्रैक्टिकली तौर पे करवा रहे हैं। इस टाइम गुजरांवाले में अच्छी बॉडी बिल्डिंग का मयार जो कायम कर रहे हैं वो ज़की भट्ट साहब हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। ठीक है, और मैं कहूँगा कि जो बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनल करना चाहता है वो ज़की भट्ट साहब से रब्ता करे। क्यों? इस आने वाले वक्त में ज़की भट्ट साहब के इंशाल्लाह ताला जैसे कि मैं एक जूनियर्स की कम्पीट करते हुए आज पाकिस्तान हुआ हूँ, बहुत से बॉडी बिल्डर, बहुत से स्टूडेंट्स उनके जो है आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला टाइटल विन करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने मुकाबलों का आगाज़ किया तो उस वक्त आपको ये अंदाज़ा था कि मैं एक वक्त में मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल भी जीत सकूँगा? ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है हर एक के लिए, तो हर एक ही चाहता है कि टाइटल विन किया जाए और पाकिस्तान का टाइटल, लेकिन वो ये है कि स्ट्रगल मतलब अल्लाह पाक से दुआ ही है कि वो जो जिसे अता करे। बाकी ये स्ट्रगल है, करते रहेंगे, आपको अल्लाह पाक कहीं ना कहीं वो आपकी स्ट्रगल ज़ाया नहीं जाती, वो अल्लाह पाक कहीं ना कहीं आपको बरकत डाल के आपको उसका सिला ज़रूर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान होना ये बाइस फ़ख्र है। तो नहीं मतलब इतना था कि मैं करूँ, टाइटल विन करूँ, लेकिन वो अल्लाह पाक की ज़ात ने जो है मतलब मुझे बड़ा नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। गुजरांवाला के जो नौजवान खिलाड़ी हैं इस शोबे के अंदर आना चाहते हैं, क्योंकि गुजरांवाला ने फन पहलवानी में अपना लोहा मनवाया पूरे वर्ल्ड के अंदर। इससे पहले इनाम भट्ट साहब का भी नाम सुना, उन्होंने भी गुजरांवाला का नाम रोशन किया, उन्होंने पाकिस्तान के लिए टाइटल जीते, और बहुत से पहलवान हैं। तो किस शख्सियत से आप सबसे ज़्यादा मुतासर हैं? जी मैं कहूँगा देखें, स्पोर्ट्स कोई भी है उसका प्लेयर हर मेहनत करके आगे जाता है, मेहनत के बगैर तो कोई आगे नहीं जाता। लेकिन हुकूमत को ये चाहिए कि जो मेहनत कर रहा है उसको सपोर्ट किया जाए, कि ये नहीं अगर देखें इनाम भट्ट साहब है या कोई भी और प्लेयर है या कोई भी वेट लिफ्टर है या वो कबड्डी वगैरह का प्लेयर है या कोई भी और, तो वो बेसिक्स उनको हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से वो पीछे है। अब बॉडी बिल्डिंग की तरफ किसी का रुझान ही नहीं है। ठीक है, जो लड़का अपना ऊपर इतने पैसे लगा के टाइटल विन करता है उसे क्या एंड पे मिलता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ टाइटल मिलता है। ठीक है, हुकूमत को चाहिए कि ये जो है ना बॉडी बिल्डिंग की तरफ ही रुझान करें, इन्हें भी जो है ना क्या कहते हैं मौका दें न्यू कमर्स को आगे आने का। जो बहुत से जो क्या कहते हैं लड़के जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या जो आगे चल के छोड़ देते हैं कि भाई ये इसका खर्चा बड़ा है। एज आ बॉडी बिल्डर रोज़ का 3-4 हज़ार सबसे महंगी बॉडी बिल्डिंग है इस टाइम, सबसे ये फ़िश, अंडे, ये ड्राई फ्रूट, ये ब्लैक ऑफ। हमने तो सुना था कि जो बॉडी बिल्डिंग में नौजवान आते हैं वो 5-5, 10-10 किलो गोश्त भी खा जाते हैं और दर्जनों अंडे। क्या खुराक थी आपकी? जी ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये मतलब आप जब बल्किंग डाइट करते हैं उसमें आपको ज़ाहिर है चिकन, मीट, बीफ, ठीक है, अंडे, ओट्स, ठीक है, ये मतलब सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, फिर जब आप जाते हैं लीन सेशन में, मतलब प्रेप जब आपकी स्टार्ट होती है, तो फिर आपको फ़िश लीन चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी होती है जिसमें हाईली प्रोटीन है। फ़िश में हाईली प्रोटीन है, चिकन में प्रोटीन होती है, अंडे की वाइट में प्रोटीन होती है। ठीक है, और ये चीज़ें जो है फिर हम लीन में जब हमारी प्रेप स्टार्ट होती है तो हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इस हवाले से जो है अगर आप काउंट करेंगे तो अभी भी डेली का 2-3 हज़ार रुपया मामूली बन जाएगा एक दिन का। अच्छा, टाइटल जीतने के बाद सबसे ज़्यादा घर में खुशी किसको थी और क्या ख्याल थे? जी सबसे ज़्यादा खुशी तो माँ को होती है, क्योंकि माँ, मैं बेसिक अपनी मामा का कहूँगा कि देखें मैं सुबह ट्रेनिंग करने जाता था तो फजर टाइम उठना होता था। फजर टाइम उठ के जब मतलब मैं बैठता था, नमाज़ पढ़ के आता था, मेरी वालदा उससे पहले उठ के मेरे जो एग्स होते थे, जो कॉफ़ी होती थी, ठीक है, उन्होंने मेरे उठने से पहले बनानी। तो ये माँ का बड़ा रोल होता है। मतलब आपके वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे कोई ना कोई औरत होती, तो वो औरत माँ ही है।
ठीक है, ये माँ का बड़ा बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी पे, ख़ास तौर पे मेरी ज़िंदगी पे। तो मेरी माँ को सबसे ज़्यादा मुझसे खुशी है कि उन्होंने जो है मेरा मतलब एक बंदा तैयारी कर रहा था तो पूरा एक जो है ना उसका घर इन्वॉल्व होता है उसके साथ, तो उन्होंने मेरे लिए बड़ी स्ट्रगल की है, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है।